दिति से समागम किया। अंत में जब दिति को थोड़ा सा शांति मिलती है, उसके बाद में दिति पश्चाताप करने लगी कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने भूल कर दी, अब क्या होगा। कश्यप ऋषि जी ने कहा, देवी हम और आपने जो यह कार्य किया है, इसके फलस्वरूप आपके गर्भ से 2 संतान जन्म लेगा। 100 वर्ष के बाद में 2 जुगल जोड़ी संतान जन्म लेगा और वह संतान के जन्म लेते ही आकाश से बिजली गिरने लगेंगे, भूकंप आना शुरू हो जाएगा, हवन कुंड बंद हो जाएगा, गौशाला से गाय इधर उधर होने लगेगी, सज्जन लोगों का हृदय कांप जाएगा और उसके जन्म लेते ही संसार में उथल पुथल हो जाएगी, देवता लोग भागना शुरू कर देंगे। अब तो दिति कांपने लगी कि प्रभु मुझको क्षमा करो, मुझको क्षमा करो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कश्यप ऋषि जी ने कहा, ठीक है गलती तो हुई, लेकिन गलती का सजा भी हम लोगों के साथ में पूरे संसार के लोगों को भी भोगना पड़ेगा। देवी वह तुम्हारा जो बालक होगा बहुत बड़ा राक्षस, बहुत बड़ा दुराचारी, बहुत बड़ा समाज को कलंकित करने वाला, लेकिन अब पश्चाताप कर रही हो, ठीक है पश्चाताप कर रही हो, इससे थोड़ी सी कमी आ गई। तुम्हारे बेटा का जो बेटा होगा वह संत के दर्शन से और संत की कृपा से तुम्हारे बेटा का बेटा पूरे कुल को उद्धार करेगा। देवी बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। वही समय प्रभाव है। बोले संध्या काल में 4 काम नहीं करना है। संध्या काल जब हो रहे हो उस समय 4 काम नहीं करना है। 4 कर्ममानानि संध्यायां परिवर्जयेत्, आहारं मैथुनं निद्रां स्वाध्यायं चतुर्थकम्। 4 कर्ममानानि संध्यायां परिवर्जयेत्, आहारं मैथुनं निद्रां स्वाध्यायं चतुर्थकम्। बोले जब संध्या काल हो रहे हो, सूर्यास्त हो रहे हो, गांव में उसको गोधूली बेला कहते हैं, उस समय आदमी को 4 काम नहीं करना। संध्या काल को अपने यहाँ गोधूली बेला कहते हैं ना, इधर गोधूली बेला। बोले गोधूली बेला, गोधूली बेला का मतलब हुआ कि गाय जंगल से चर के आ रही है और उसके धूल से पूरा वह सूर्य अस्त हो रहा है, उसी का नाम गोधूली बेला कहा जाता है। संध्या काल संस्कृत का शब्द है और गांव देहात में उसको और भी भाषा में लोग बोलते होंगे। उस समय दीप प्रज्वलित करना है, उस समय ध्यान करना है, उस समय पूजा करना है, उस समय 4 काम नहीं करना। आहारम, उस समय भोजन नहीं करना है। संध्या काल में भोजन करने वाले व्यक्ति को बहुत बड़ा रोग हो जाता है और इतना बड़ा रोग होगा कि उसकी दवा चाहे जितना भी खा ले वो रोग ठीक नहीं होगा जीवन भर। संध्या काल में भोजन आहार नहीं लेना है। और दूसरे में संध्या काल में व्यक्ति को सोना नहीं चाहिए। अगर संध्या काल में कोई व्यक्ति सोता है तो सोने से उसका पुण्य नष्ट हो जाता है, जितना वह पुण्य किया है सब नष्ट हो जाते हैं, तेज उसका कम हो जाता है। तीसरे में संध्या काल के समय में व्यक्ति को स्वाध्याय नहीं करना है, पढ़ाई नहीं करना है। संध्या काल में अगर व्यक्ति पढ़ाई करता है तो जितनी भी विद्या वह याद कर रहा है वह विद्या सब भूल जाएगी, समय आने पर एक भी याद नहीं होगा। जितने भी विद्या पढ़ा वह समय आने पर सब भूल जाता है, याद नहीं होती है। इसलिए संध्या काल में विद्या अध्ययन नहीं करना, संध्या काल में नींद नहीं लेना है, संध्या काल में भोजन नहीं करना है, और चौथे में संध्या काल में पति पत्नी का संबंध नहीं होना, नहीं तो उससे जो संतान जन्म लेगा वह कुल को कलंकित करने वाला, कुल को कलंकित करने वाला, समाज को बदनाम करने वाला, समाज से अलग होने वाला, परिवार से अलग रहने वाला,
वह संतान जन्म लेता है। चत्वारि कर्ममानानि संध्यायां परिवर्जयेत्, आहारं मैथुनं निद्रां स्वाध्यायं च चतुर्थकम्। बोले संध्या काल के प्रभाव से अगर वह संतान जन्म लेता है, उसके लिए चाहे जितना पैसा खर्च कर दे माता पिता, जितना पैसा खर्च हो जाए हॉस्टल में, विद्यालय में, लेकिन उसमें सुधार नहीं होती है। सुधार तो तब होगा, सुधार तो उसमें तब होगा जब कभी उसके ऊपर संत कृपा कर दे, जब कभी उसके ऊपर संत की कृपा हो जाए, सत्संग प्राप्त हो जाए, अचानक संत मिल जावे, अचानक सत्संग की प्राप्ति हो जाए तो उसका कल्याण हो सकता है, अन्यथा कल्याण होना बड़ा असंभव होता है। इधर संध्या काल के प्रभाव से हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का जन्म हुआ। 3 काल बड़ा सुंदर काल होता है। संध्या काल प्रदोष व्रत, मध्याह्न काल बहुत सुंदर काल है, उस समय भी ध्यान करना है। उसके बाद में जो प्रातः कालीन का समय है उसका तो बड़ा सुंदर नाम है, जिसको ब्रह्म वेला कहा जाता है। प्रातः कालीन का जो समय है उसको ब्रह्म वेला कहा जाता है, बहुत सुंदर समय है। हम लोग यहाँ रह रहे हैं अपने गांव में, प्रातः कालीन सुबह सुबह वह जो स्मरण होता है भगवान का नाम, गुरुदेव की वाणी, भगवान का नाम जो स्मरण होता है, बहुत सुंदर बात है। समझिए यह भगवान की कृपा है। प्रातः कालीन में भगवान का स्मरण होना चाहिए, और वह प्रातः कालीन का इतना सुंदर मुहूर्त है, ब्रह्म वेला, अमृत वेला कहा जाता है। वह हम लोग जब बचपन में थे तो बचपन में मतलब प्राइमरी स्कूल में हम लोग पढ़े थे, बहुत सुंदर कविता है, बहुत सुंदर कविता है। बोले उस कविता में वेद और वेदांत उपनिषद सब भरा हुआ है। उस कविता में वेद वेदांत उपनिषद सब भरा हुआ है, लेकिन वह 5वीं या 4थी या 6ठी क्लास की कविता है, लेकिन उसमें वेद वेदांत सब भरा हुआ है। एक बार हम मंथन कर रहे थे कि 5वीं क्लास में ही इसको क्यों पढ़ाया गया, तो मंथन करते करते मन में विचार यही आया कि 5वीं क्लास में इसीलिए पढ़ाया जाता है कि छोटे बच्चे को दिमाग बहुत तेज होता है, वह बात जब याद आ जाएगी तो जीवन भर याद रहेगा। तो बहुत सुंदर कविता है, उस कविता में वेद वेदांत उपनिषद सब भरा हुआ है। अब इधर वह विद्यालय में पढ़ाया जाता है कि नहीं, लेकिन हम लोग पढ़े हैं। वह बड़ा सुंदर कविता है जिसका नाम नहीं हुआ है अभी सवेरा, है ना। इधर भी पढ़ाया जाता था। जी जी, कौन कौन पढ़े हैं हाथ उठाइए। तो हमारा क्लास साथी कौन है, हाथ उठाओ। इसमें आप पढ़ाएं क्या बच्चे लोगों को? हाँ पढ़ाएं, बहुत सुंदर कविता है। नहीं हुआ है अभी सवेरा, सूरज की पूरब नहीं हुआ है अभी सवेरा, पूरब की लाली पहचान, चिड़ियों को जगने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान। यह शब्द तो शुद्ध हिंदी है और इसको पद्य में दिया गया, कविता बना दिया गया, लेकिन इसमें वेद वेदांत उपनिषद सब शब्द भरा हुआ है। इसी का अगर संस्कृत हम लोग कर दें तो ब्राह्मे मुहूर्तया निद्रा सानिद्रा क्षयकारिणी। बोले वह ब्रह्म मुहूर्त का संकेत है। नहीं हुआ है अभी सवेरा, पूरब की लाली पहचान, चिड़ियों को जगने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान। ब्रह्म मुहूर्त का संकेत है। जिस समय ब्रह्म को याद किया जाता है उस समय जोगी लोग जागते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का संकेत है, ब्रह्म वेला का संकेत है। ब्राह्मणे मुहूर्ते या निद्रा सा निद्रा क्षय कारिणी। बोले ब्रह्म मुहूर्त में सोने वाले व्यक्ति को वहां चाहे जो भी हो वहां से लक्ष्मी जी चली जाती हैं, लक्ष्मी सरस्वती वहां नहीं रहती। ब्रह्म मुहूर्त में व्यक्ति को सोना नहीं। ब्रह्म वेला तो
वेलायमृत गिरा आलसी सो रहा बन अभागा। वेलायमृत गिरा आलसी सो रहा बन अभागा। साथी सारे जगे तो न जागा। साथी सारे जगे तो न जागा। वेलायमृत साथी सारे जगे तो न जागा। वेलायमृत गिरा आलसी सो रहा बन अभागा। साथी सारे जगे दुनिया भर रहे भाग्यवाले। दुनिया भर रहे भाग्यवाले। लाखपति को जीवन संभाले। लाखपति को जीवन संभाले। रस के राजा बने भक्ति रस में सने कष्ट भागा। राजा बने भक्ति रस में सने कष्ट भागा। साथी सारे जगे साथी सारे जगे आलसी सो रहा बन अभागा। साथी सारे साथी सारे जगे तो न जागा। दुनिया भर रहे भाग्यवाले। लाखपति को जीवन संभाले। दुनिया भर रहे भाग्यवाले। लाखपति को जीवन संभाले। राजा बने भक्ति भागा। साथी सारे जगे भूल जा। साथी सारे जगे भूल जा। निद्रा सानिद्रा क्षयकारिणी। देखिए भागवत जी का बहुत बड़ा संदेश है। भागवत जी का सत्संग का बहुत बड़ा संदेश है कि प्रत्येक व्यक्ति को सुबह जगना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में जगने वाला व्यक्ति सब कुछ प्राप्त कर लेता है। और उस ब्रह्म मुहूर्त में जो व्यक्ति की जिस इच्छा से वह कामना करता है भगवान उसको पूर्ण कर देते हैं। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त का बहुत सुंदर संकेत है। आज
संध्या काल के प्रभाव से हिरण्याक्ष नाम के दानव को भगवान वाराह अवतार धारण करके उसको उद्धार करते हैं, पृथ्वी को वापस लाए। महाराज परीक्षित ने पूछा, गुरुजी जब हिरण्याक्ष मारा गया तो उसका जो भाई था हिरण्यकश्यप? बोले हाँ राजन, आप बहुत सुंदर बात आपने कहा। जब हिरण्याक्ष मारा जाता है तो दीति रोने लगी। अपने बेटा के पुत्र के मरने के शोक में दीति रो रही है। माँ है, माँ का हृदय कोमल होता है। अपने पुत्र के वियोग में माँ रो रही है। आज अपने माँ को सांत्वना देने के लिए हिरण्यकश्यप वहां पहुंचता है और हिरण्यकश्यप अपने माँ को जाकर सांत्वना दिया और माँ को कहा, माँ आप चिंता मत करो। दीति जहां की रहने वाली थी वह हिमाचल प्रदेश में वह स्थान पड़ता है। उसी हिमाचल प्रदेश की रहने वाली दीति जहां पर हिरण्यकश्यप अपने माँ को जाकर सांत्वना दिया, माँ आप चिंता मत करो, मेरे भाई को जिसने मारा है मैं अपने भाई के मारने वाले शत्रु से बदला जरूर लूंगा और मैं अपने भाई को जिसने मारा है मैं जरूर उनसे बदला लूंगा। माँ आप थोड़ी देर धैर्य धारण करो, थोड़ा सा मुझ में ताकत हो जाए, मैं तपस्या कर लूं, कुछ वरदान मांग लूं, उसके बाद मैं जरूर बदला लूंगा। माँ आप चिंता मत करो। बेटा के सांत्वना देने से दीति को चिंता थोड़ी शांत होती है। आज हिरण्यकश्यप अपने माँ के सांत्वना को देकर वहां से मंदराचल पर्वत की ओर जा रहा है और मंदराचल पर्वत के पास आकर ऊर्ध्वबाहो नभो दृष्टि, मंदराचल पर्वत पर जाकर वह आज हिरण्यकश्यप पैर को ऊपर कर लिया, सिर नीचे करके 10,000 वर्ष तक तपस्या किया। ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः। अब ब्रह्मा जी को लगा कि हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहा है, मेरे नाम से मुझको तो जाना पड़ेगा। भगवान के पास ब्रह्मा जी जाते हैं, बोले प्रभु क्या करना है बताइए, वो तो 10,000 वर्ष से उल्टा टंगा है, क्या करना होगा? बोले नहीं, अगर किसी को कोई बुलावे तब तो उचित है कि जाना ही चाहिए, आप जाइए और जाकर उसका देखिए वो कह क्या रहा है, आपको तो जाना ही पड़ेगा। ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक से मंदराचल पर्वत के समीप आते हैं। हिरण्यकश्यप सिर नीचे किया, पैर ऊपर करके और मांग रहा है। ब्रह्मा जी सामने प्रकट हो गए। जैसे ही प्रकट हो जाते हैं बोले बेटा वरदान मांगो, वरदान मांगो, तुम्हारा तपस्या पूरा हो गया, वरदान मांगो, वरदान मांगो। हिरण्यकश्यप 10,000 वर्ष तक तपस्या किया है तो मांगता है, उसको मांगने की दवा है और मांगने का अधिकार है, लेकिन मांगना इतना ही चाहिए जितना हम उसको संभाल सके। हम लोग बहुत चालाक हैं, हम लोग बहुत चतुर हैं। 2 रुपया की अगरबत्ती मंदिर में ले गए, 1 कपूर ले गए, 2 रुपया की अगरबत्ती ले गए, 10 रुपया के चिनिया बादाम ले गए और भगवान को चढ़ा दिए और चढ़ाने के बाद में बस पूरे पूजा में 50 रुपया लगा, 50 रुपया का पूजा हो गया और मांगने के लिस्ट पहले से तैयार है। मांगने का लिस्ट पहले से तैयार है, उस लिस्ट में पहले से तैयार है मेरी नौकरी हो जाए, मेरा बेटा का शादी हो जाए, मेरी बहू को बेटा हो जाए, मेरा यह जमीन का फैसला हो जाए, मेरा यह काम हो जाए, मेरा यह जमीन हो जाए, मेरा यह संपत्ति हो जाए। और मांगने में खर्चा कितना लगा? 50 रुपया। और देवता के लिए तो 50 रुपया हो गया, ठीक है, लेकिन भोला बाबा के लिए तो वो भी 50 रुपया नहीं लगा। बेल का पत्ता ले लिए, भांग का पत्ता ले लिए, धतूर का पत्ता ले लिए और 1 लोटा जल लेकर भोला बाबा पर चढ़ा दिए और पूरी फाइल तैयार है और फाइल उनको सुना दिए। बाबा मेरा मकान बन जाए, बाबा मेरा दुकान बन जाए, बाबा मेरा जमीन हो जाए। क्या जिनसे मैं मांग रहा हूं उनको मालूम नहीं है कि मुझको क्या चाहिए? हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रगट हो मैं जान।
ईश्वर से हम लोग मांगते हैं, जब वह सब में विराजमान है तो क्या उनको नहीं मालूम है कि मेरा बेटा जो मांग रहा है इसको कितना चाहिए? छोटा बच्चा है और माता पिता से खिलौना मांग रहा है, खिलौना मांगते मांगते वहीं पर तलवार रखा है, तलवार भी मांग रहा है, चाकू भी मांग रहा है, लेकिन माता पिता उस बच्चे को चाकू देते हैं क्या? तलवार देते हैं क्या? नहीं देते हैं। इसलिए कि उससे उसको हानि होनी है, इसलिए माता पिता नहीं देते हैं। ठीक उसी प्रकार से ईश्वर है, हम लोग फाइल तैयार करके तो मंदिर में ले गए, रजिस्टर तो हम लोगों का मंदिर तक पहुंच गया, लेकिन ईश्वर कहते हैं बेटा जो तुम मांग रहे हो यह तुम्हारे लायक उतना नहीं है, इसलिए कि इस धरती पर उतना ही मिलता है। सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। मेरा जितना कर्म होगा भगवान उतना तो पहले ही दे देते हैं, जितना हम करेंगे उतना पहले मिल जाता है। गीता में तो भगवान ने अर्जुन जी को कहा, अर्जुन कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जो जितना कर्म करता है कर्म करने का अधिकार है, फल का अधिकार नहीं करना, फल तो अपने आप मिल जाएगा, पहले कर्म तो करो। अगर कोई विद्यार्थी बढ़िया से पढ़ाई करेगा तो उसको नंबर लेने की दावत तो उसमें आप आ जाएगी, उसमें मांगने की जरूरत नहीं है। कर्म सकल पदार्थ यही जगमाही। किसी का 2 तल्ला का बिल्डिंग देख करके और झोपड़ी वाला माथा फोड़ लेगा तो उसको बिल्डिंग नहीं होगा। किसी की गाड़ी देखकर कोई अगर है माथा फोड़ ले उसको गाड़ी नहीं होगा। किसी के घर में 4-5 नौकरी है, उस नौकरी वाले को देखकर उससे ईर्ष्या और जलन करने से नौकरी नहीं होगी, उसके लिए तो संघर्ष करना पड़ेगा। और संघर्ष करते करते हो सके इस जन्म में नहीं कहीं अगले जन्म में भी हो, लेकिन संघर्ष तो करना पड़ता है, बिना संघर्ष के कुछ नहीं होता। हिरण्यकश्यप 10,000 वर्ष तक तपस्या किया, संघर्ष किया, वरदान मांगता है। अब वरदान क्या मांग रहा है? ब्रह्मा जी आगे बोले बेटा मांगो मांगो। अब ये तो प्रतिशोध की लड़ाई है, प्रतिशोध की आग में जल रहा है कि मेरे भाई को मारने वाला जो शत्रु है मैं उससे लड़ाई करूं, उसको मार दो, प्रतिशोध में जल रहा है। अहंकार में, अहंकार के अग्नि में व्यक्ति जब जलता है तो उसको शांति नहीं मिलती है और वहां पर शांति नहीं प्राप्त होता है। आज यह प्रतिशोध के आग में जल रहा है कि मैं अपने भाई का बदला लूंगा, हिरण्याक्ष का बदला हिरण्यकश्यप लेगा। ब्रह्मा जी आगे सामने, ब्रह्मा जी बोले बेटा मांगो, ब्रह्मद्रोही मांगो बेटा क्या चाहिए। अब हिरण्यकश्यप पहले मांगता है कि ब्रह्मा जी आप आगे, बोले हाँ। बोले कितना दिन तपस्या किया है? बोले 10,000 वर्ष। बोले क्या मांगना है? बोले आप ऐसा वरदान दे दीजिए कि संसार में मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा बहुत सुंदर है बेटा, बहुत सुंदर वरदान मांगा। ऐसा सुंदर तुम वरदान मांग रहे हो कि यह वरदान तो मुझको ही नहीं प्राप्त है तो मैं तुमको कैसे दे दूंगा, इसलिए कि मेरी भी एक सीमा है और मैं भी अपने सीमा में ही रहता हूँ, तो अमर होने का वरदान तो मुझको ही नहीं प्राप्त हुआ है, मैं कहां से दे दूंगा बताओ। तो हिरण्यकश्यप ने कहा और कोई दूसरा? बोले हाँ कोई दूसरा वरदान मांगो। तो हिरण्यकश्यप ने कहा अच्छा यह वरदान दीजिए कि आप अगर अमर होने का वरदान नहीं देंगे तो आपकी बनाई हुई जितनी भी संसार में सृष्टि है, अब दूसरा वरदान मांगता है। बोले आपकी बनाई हुई संसार में जितना भी सृष्टि है उससे हमारी मृत्यु नहीं हो। राक्षसों को डर रहता है, केवल मरने का भय है, कोई मारे नहीं हमको, और जितना डरता है उतना और पीछा हो जाता है उसको।
बोले मरने से तो कभी नहीं डरना है, इसलिए मृत्यु तो निश्चित है। जो जन्म लिया है उसको मरना है और जो जन्म लिया है उसको जाना है। लेकिन माँ के गर्भ में जो आ गया उसको जन्म लेना है, लेकिन यह नहीं मालूम है कि वह माँ के गर्भ में आया है कि तो 10 लाख के बिल्डिंग में जन्म लेगा, कि रास्ते में जन्म लेगा, कि हॉस्पिटल में जन्म लेगा, ये किसी को मालूम नहीं। लेकिन यह मालूम है कि जन्म लेगा, और जब जन्म ले लिया तो उसके मृत्यु भी निश्चित है, उसको जाना भी है। लेकिन यह नहीं मालूम है कि वो अपने 10 लाख के मकान बनाया है उसमें जाएगा, कि रास्ते में चला जाएगा, कि किसी तीर्थ में जाएगा, कि किसी नदी के किनारे जाएगा, ये मालूम नहीं। लेकिन यह मालूम है कि जाना है। जन्म मृत्यु निश्चित होता है, इससे डरना नहीं है, इससे भय नहीं खाना है और इससे बिल्कुल अलग नहीं होना है। आज हिरण्यकश्यप को लगा कि अब मैं ऐसा वरदान जब अमर होने का ब्रह्मा जी नहीं देंगे तो यह तो दे सकते हैं। ब्रह्मा जी से कहा ऐसा वरदान दीजिए जो आपकी बनाई हुई जितनी भी सृष्टि है उससे हमारी मृत्यु नहीं हो। अब ब्रह्मा जी थोड़े देर गंभीर हो गए ध्यान करके, और तुरंत समाधि में हो गए, ध्यान करने लगे, और ध्यान करके तुरंत भगवान नारायण से कनेक्शन हो गया, वीडियो कॉलिंग बात होने लगी। बोले क्या बात है बताइए महाराज, अब क्या होगा? अब तो ये कह रहा है कि आपकी बनाई हुई सृष्टि से भी हमारी मृत्यु नहीं हो, आप बताइए क्या करें हम? भगवान नारायण ने कहा ब्रह्मा जी आप बहुत सीधे साधे हो ना, चलो बहुत सुंदर बात है, वो तो बिल्कुल उचित है कि जो मांगेगा वो तो आपको देना पड़ेगा, आप दे दीजिए। अब भगवान ने जब कह दिया तो ब्रह्मा जी ने भी हाँ कह दिया, हाँ तो कह दिया, लेकिन ब्रह्मा जी को डर लग रहा है कि हमारी बनाई हुई सृष्टि में जब इसको मृत्यु होगी नहीं तो इसको मारेगा कौन? ब्रह्मा जी को चिंता लग गई। हिरण्यकश्यप अपना वरदान प्राप्त कर लिया और मंदराचल पर्वत से आता है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ के पास एक हरदोई नाम का जिला है, हरदोई नाम का डिस्ट्रिक्ट है, उसी में अपना राजधानी बनाया। अभी कालांतर में उसका नाम चेंज हुआ, हरदोई हो गया, और पहले उसका नाम था हरिद्रोही। वहीं से भगवान के लिए वह आंदोलन शुरू किया है लड़ने का, हरिद्रोही, और उसी हरिद्रोही का नाम चेंज होते होते हरदोई पड़ गया। अब वहीं पर हिरण्यकश्यप ने अपनी राजधानी बनाई और तुरंत अपने पूरे मंत्रियों को बुलाया। बुलाने के बाद में कहा भैया बताओ अब मेरे शत्रु से बदला लेना है, मैं कैसे बदला लूंगा? बोले महाराज आप में ताकत हो गई? बोले बिल्कुल ताकत हो गई, इतना ताकत है कि ब्रह्मा जी ने तो इतना कह दिया है कि मेरे बनाई हुई सृष्टि में किसी से तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। बात बिल्कुल पक्की हो गई, अब मैं मरने वाला नहीं। अपने मंत्रियों को आदेश दे दिया आज के बाद से बोल दो हिरण्यकश्यप भगवान की जय बोलना है और किसी का नाम नहीं बोलना है। अपने नाम से जयकार बुलाना शुरू कर दिया। श्री नारद जी महाराज वैकुंठ लोक से हिरण्यकश्यप के पास पहुंचते हैं। मन में विचार किए नारद जी महाराज सतयुग त्रेता द्वापर, सतयुग त्रेता द्वापर 3 युग के श्री नारद जी महाराज प्रधान संपादक हैं, मीडिया प्रभारी अंतरराष्ट्रीय, और उनका इतना बड़ा सुंदर प्रेस है, हाथ में ही प्रेस मशीन रहता है जिसका नाम है वीणा। और श्री नारद जी महाराज प्रधान संपादक हैं और पक्ष और विपक्ष दोनों के पास पहुंचते हैं। मीडिया का यही काम है, पक्ष के पास भी जाएगा विपक्ष के पास भी जाएगा। नारद जी राक्षस के पास भी जाते हैं और देवता के पास भी जाते हैं, भगवान के पास भी जाते हैं, माता जी के भी पास चले जाते हैं, सबके यहाँ जाते हैं, इसलिए कि नारद जी संत है। नारदो देव दर्शन है, जिसको नारद जी का दर्शन हुआ समझ लीजिए उसका कल्याण है, और जिसको नारद जी मिल गए उसको भगवान मिलेंगे, बिल्कुल कन्फर्म है। जिसको नारद जी से भेंट हो गई समझ लीजिए भगवान कन्फर्म हो गए मिलना। नारदो देव दर्शन है, नारद उनकी वाणी कभी रद्द नहीं हो सकती।
अब तो नारद जी महाराज ने सोचा कि हिरण्यकश्यप वरदान प्राप्त किया है, थोड़ा इसके भी विषय में कुछ रिपोर्ट लेकर के और संसार में प्रचार कर दे चलकर। नारद जी महाराज आए, बोले महाराज, अब तो नारद जी को देखकर प्रसन्न हो गया हिरण्यकश्यप। बोले गुरुजी आप आ गए? बोले हाँ मैं आ गया हूँ, इसलिए कि आप तपस्या करके आए हो ना, मेरा विचार है कि आपका थोड़ा प्रचार कर दे पूरे संसार में, इसलिए कि सब जगह तो मैं ही जाता हूँ, आपका प्रचार कर दूं। बोले बहुत सुंदर बात है, मेरा प्रचार आप कर देंगे? बोले बिल्कुल कर देंगे। लेकिन नारद जी ने कहा बताओ करना क्या है? बोले करना यही है कि मेरे भाई का मारने वाला जो शत्रु है उससे मुझे बदला लेना है, अब मैं तैयार हो गया हूँ, यही आपको जाकर प्रचार करना है। नारद जी महाराज ने कहा बिल्कुल सुंदर बात है, आपके भाई का शत्रु यानी विष्णु, उससे आपको बदला लेना है, यही जाकर मैं प्रचार कर दे रहा हूँ। नारद जी महाराज ने कहा अच्छा यह बताओ, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके भाई के मारने वाला 12 रूप में विष्णु है, मार दिया ठीक है, और मैं जाकर के प्रचार कर देता हूँ, बिल्कुल बात ठीक है, और आप अपने भाई के बदला को लेने के लिए विष्णु को खोजने जाएंगे, बिल्कुल बात ठीक है, और अगर आपके भाई का जो शत्रु विष्णु है अगर आपके घर में बिना बुलाए आ जाए तो क्या दिक्कत है? अब तो हिरण्यकश्यप उसके मंत्रियों ने कहा अरे महाराज ऐसे गुरु कहाँ मिलेगा, ऐसा गुरु कहाँ मिलेगा जो शत्रु तुम्हारे घर में ही आ रहा है महाराज, अब जाना भी नहीं पड़ेगा, हम लोग को खोजना भी नहीं पड़ेगा, अब तो शत्रु घर में ही आ जाएंगे, ऐसे गुरु मिले तब तो बहुत सुंदर बात है। हिरण्यकश्यप ने कहा महाराज मेरे शत्रु मेरे घर में आ जाएंगे? बोले हाँ यह भी मेरे पास उपाय है कि आपके भाई का शत्रु एक समय आएगा जो आपके घर में ही आ जाएंगे। बोले कौन उपाय है गुरुजी बताओ, जल्दी बताओ। नारद जी महाराज ने कहा देखिए आपके भाई का जो शत्रु है विष्णु, उसका 4 प्रधान कार्यालय है पूरे पृथ्वी पर, और 4 प्रधान कार्यालय में उसके लोग रहते हैं। आप ऐसा करो कि विष्णु को मत खोजो, उसके प्रधान 4 कार्यालय पर जाकर के अपना दूतों को भेजकर और उसके जितने आदमी है उसको भगाना शुरू कर दीजिए, उसका कार्यालय बंद हो जाएगा। कार्यालय जब बंद होगा, प्रधान जगह जब बंद होगा, तो वह उसका मालिक अपने आप दौड़कर आपके पास आएगा, आपको जाना नहीं पड़ेगा। बोले बिल्कुल बात ठीक है। बोले हिरण्यकश्यप हो, इतना आदमी है आपके पास, आप क्यों दौड़ोगे? आपका आदमी जाएगा, आपको नहीं जाना है, आप आदेश दो, आपका शत्रु आपके पास स्वयं आ जाएगा। नारद जी महाराज ने बात बता दी और हिरण्यकश्यप को बात समझ में आ गई, सचिव को मंत्री को बात समझ में आ गई। नारद जी महाराज कहते हैं हिरण्यकश्यप अब मैं जाऊं? बोले गुरुजी ऐसे ही समय समय पर आकर मुझको आप दर्शन देते रहना। वहां से श्री नारद जी महाराज श्रीमन नारायण 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 पिता नारायण माता नारायण पिता नारायण गुरुवर नारायण 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 गुरुवर नारायण नारायण नारायण
रुचि रुचि भोग लगा श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण भगवान की। थोड़ा जोर से बोलिए आप लोग, थोड़ा जोर से बोलकर मेरा मदद तो कीजिए। बोलिए मंदार मधुसूदन भगवान की, मंदार मधुसूदन भगवान की। जगत जननी पराम्बा दुर्गा मैया की। श्री नारद जी महाराज संत हैं। आज हिरण्यकश्यप का कल्याण होना है, संत का दर्शन हुआ है और संत के दर्शन से कल्याण हो, बहुत सुंदर बात है। नारद जी महाराज वहां से चले आते हैं। हिरण्यकश्यप नारद जी के बात को समझ गया, गुरु की वाणी पर भरोसा हो गया। देखिए, सदगुरुदेव की वाणी पर अगर भरोसा हो जाए तो संसार से व्यक्ति पार हो सकता है। नारद जी के वचन पर भरोसा कर लिया हिरण्यकश्यप और अपने मंत्रियों को आदेश देता है कि जहां जहां विष्णु का प्रधान कार्यालय है उस पर एक भी लोग नहीं रहना चाहिए। बोले भगवान नारायण का प्रधान स्थान यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च तद्विशेषः सवायासो विनश्यति। यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवायासो विनश्यति। हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया कि आज से पूरे दुनिया में, पूरे संसार में कोई व्यक्ति मंदिर में पूजा नहीं करेगा। पूजा बंद, लॉकडाउन लगा देना है मंदिर में। लग गया हिरण्यकश्यप का आदेश, ताला बंद करो, बंद हो गए। बोले आज के बाद से कोई गौशाला में गाय नहीं रहना चाहिए, गौशाला बंद हो जाए। दूसरा कार्यालय बंद हो गया। पहला कार्यालय देवता का मंदिर में ताला लगा, दूसरे में गौशाला बंद हो गया। हिरण्यकश्यप ने आदेश दी, इसलिए कि यह सब भगवान का स्थान है। विप्रधेनु सुरसंत हितलीन मनुजी अवतार। बोले पहला स्थान देवालय नहीं रहना चाहिए, ताला लग जाए। ताला लगना शुरू हो गया। बोले गाय नहीं रहना चाहिए, गौशाला बंद होना शुरू हो गया। हम लोग प्रतिदिन गौ माता की जय बोलते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं और बड़ा प्रेम से भारत माता की जय बोलने के बाद में फिर बोलते हैं गौ माता की। बोलिए आप लोग, गौ माता की जय हो, गौ माता की जय, भारत माता की जय। बहुत ईमानदारी से हम लोग गाय माता की जय बोलते हैं, बहुत ईमानदारी से। अब हृदय से बोलते हैं कि बाहर से बोलते हैं, हम लोगों को समझना है। गौ माता की जय तभी तक बोली जाती है जब तक गाय दूध दे रही है दरवाजे पर। जब तक दूध दे रही है तब तक गौ माता की जय। दूध देना बंद कर दिया, उसके बाद से गाय कहाँ जाएगी उसके बाद कोई ठिकाना नहीं, और तब बोलेंगे गौ माता की जय।
हृदय से बोलना है कि ऊपर से बोलना है? बोले ये तो मन को निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान तो समझते हैं कि यह संसार के लोग करता क्या है। बाहर से तो बोलता है लेकिन अंदर में कुछ और है। दर्पण में परछाई है, दर्पण साफ सुथरा नहीं है। बाहर से बोल तो दिए लेकिन सेवा नहीं है। बोले गौ माता की जय तब होगी जब गाय दूध नहीं दे रही हो, और उस गाय का अगर हम लोग सेवा कर रहे हैं फिर गौ माता की जय होगी। जब गाय दूध नहीं देती हो, उस गाय अनाथ गाय का अगर आप सेवा करते हैं फिर जय नहीं भी बोलेंगे तो बिना बोले जय हो जाएगा। हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया गौशाला नहीं रहेगा, देवालय में ताला लगे, गौशाला नहीं रहे। उसके बाद में ब्राह्मणों के गांव में वेद का पाठ नहीं होना चाहिए। उसके बाद में जहां जहां संत लोग हैं, जहां जहां साधु लोग हैं, सत्संग नहीं होना है। साधु लोग को इकट्ठा नहीं होना है, सत्संग नहीं करना है, प्रवचन नहीं करना है। आदेश दिया, सभी लोग आदेश को मान करके उसके अधीन में रहकर और सब बंद होना शुरू हो गया। पूरे संसार में आवाज आने लगी, हिरण्यकश्यप भगवान की जय, हिरण्यकश्यप भगवान की जय। अब सारे देवता लोग पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास जाकर के कहते हैं, बाबा कैसा वरदान दे दिया आपने, कैसा आपने वरदान दे दिया कि हम लोग भी भाग रहे हैं और संसार में भगवान का नाम लेने वाला भी कोई नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तो दिया लेकिन मुझे बहुत चिंता लगी है, अब मैं क्या करूं? बोले बाबा कुछ तो करो। बोले मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। बोले चलो कुछ तो करो। अब ब्रह्मा जी देवता लोग साथ में जाते हैं भोला बाबा के पास। बोले बाबा आप तो कुछ करो। बोले मैं क्या करूं, ये तो ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है, इनसे पूछो। अब भोला बाबा कहते हैं कि मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, उपाय एक ही है, अब सब लोग चलो भगवान नारायण के पास। अब भगवान नारायण के पास ब्रह्मा जी, भगवान शिव, देवता लोग जब पहुंचते हैं तो भगवान वहां पर मंदस्मितम सुललितम, भगवान मंद मंद मुस्कान दे रहे हैं। देखिए भगवान की छवि का दर्शन कीजिए, बड़ा आनंद आएगा। भगवान के छवि का आप दर्शन करेंगे, बड़ा आनंद आएगा। भगवान के श्री चरण का दर्शन करेंगे, बड़ा आनंद आएगा। आप लोग कभी वृंदावन गए होंगे, वृंदावन गए हैं? हाथ उठाइए तो। हाँ, वृंदावन। बोले वृंदावन जब जाएंगे तो कन्हैया का, बांके बिहारी लाल का साल में चरण का दर्शन एक ही दिन होता है, 365 दिन में एक दिन, जिसका नाम है बैसाख शुक्ल पक्ष अक्षय तृतीया। बैसाख शुक्ल पक्ष अक्षय तृतीया को बांके बिहारी के श्री चरण का दर्शन होता है। बाद में सालों भर उनके चरण का दर्शन नहीं होगा, इसलिए कि वो तो जयकार होता है, बांके बिहारी लाल की जय। पर्दा इधर आया उधर गया, इधर आया उधर गया। एक बार जयकारा हुआ पर्दा बाएं आ गया, एक बार जयकारा हुआ पर्दा दाहिने आ गया। लेकिन उनके चरण का दर्शन तो बड़ा आनंद होता है बैसाख शुक्ल पक्ष अक्षय तृतीया को। बोले भगवान के श्री चरण का दर्शन करना है, भगवान के मुखारविंद का दर्शन करना है। भगवान बराबर मंदस्मितम, भगवान हमेशा मंद मंद मुस्कान देते रहते हैं। आज भगवान नारायण के पास देवता ब्रह्मा जी और भगवान शिव पहुंचते हैं। बोले प्रभु कुछ तो करो, कुछ तो करो। देखो संसार में हिरण्यकश्यप का अत्याचार इतना बढ़ गया है कि हिरण्यकश्यप के अत्याचार से आपका नाम लेना लोग बंद कर दिया। अब क्या होगा? भगवान ने आश्वासन दिया, ठीक है आप लोग चिंता मत कीजिए, समय आएगा, सब होगा समय से। आप लोग अपने अपने स्थान पर जाओ और अपने अपने स्थान पर जाकर के थोड़ा सा सुरक्षित रहना, इधर उधर मत करना, इसलिए कि देव दानवों का अत्याचार बढ़ गया है। आप लोग शांति से थोड़ा सुरक्षित रहना, छिप कर रहना, अभी उसके सामने मत जाना। देवताओं को आश्वासन मिला। भगवान ब्रह्मा जी के पास से आते हैं ब्रह्मलोक में, भगवान शिव शिवलोक में चले गए, देवता लोग इधर उधर होने लगे। एक समय आया, भगवान ने सोचा
कि हिरण्यकश्यप के नाम तो पूरे संसार के लोग रहे हैं और हिरण्यकश्यप का जयकार पूरे संसार के लोग तो कर रहा है, लेकिन जब तक हिरण्यकश्यप का विरोध करने वाला कोई नहीं होगा तो मैं जाऊंगा कैसे? जब तक किसी भी अधिकारी के पास कोई कंप्लेन नहीं करे तो अधिकारी आएगा कैसे? अब तो भगवान का हिरण्यकश्यप का विरोध करने वाला एक भी आदमी तो हो और एक भी आदमी विरोध में खड़ा हो तब तो भगवान सामने आएंगे। अब विरोध करने वाला तो कोई है नहीं, सब लोग उसके हाँ में हाँ मिला रहे हैं, लेकिन समय आता है, सुंदर समय में आज हिरण्यकश्यप के यहाँ ही उनकी पत्नी कयाधु के गर्भ से सुंदर संतान का जन्म होता है, जिनका नाम प्रहलाद पड़ता है। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की, बोलिए प्रहलाद जी महाराज की। भगवान ने सोचा कि इसके लिए संसार में कोई विरोधी नहीं है, इसका विरोध करने वाला नहीं है। बोले जब संसार में कोई किसी का विरोध नहीं करता है तो दो आदमी से व्यक्ति सीधा हो जाता है। संसार में कोई अगर किसी का विरोध नहीं करे तो दो आदमी से सीधा हो जाएगा। पहला तो उसका बेटा से सीधा हो जाएगा आदमी, बेटा अगर ऐसा हो गया तो सीधा हो जाएगा बाप। और दूसरा में अगर बेटा से सीधा नहीं हुआ तो अगर उसके घर में कहीं संजोग से, कहीं उनके घर में श्रीमान जी के घर में संजोग से कहीं श्रीमती जी कालिका रूपेण संस्थिता, अगर कहीं श्रीमती जी वैसे मिल गई तो वह बेचारा संसार में जीत कर तो आ जाएगा, लेकिन वो घर में विजय नहीं प्राप्त कर पाता। सबही नचावत नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचत नर मरकट की नाई। बोले और किसी से व्यक्ति सीधा हो नहीं हो, अपने बेटा और अपनी धर्म पत्नी से तो बिल्कुल आदमी को और डरना भी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अब गोड्डा से यहाँ 11 बजे रात तक रहेंगे तो क्लास होगा कि नहीं? 11 बजे रात तक घर छोड़कर रहेंगे, वह घर के दरवाजा बंद करने के लिए कौन बैठा रहेगा 11 बजे तक? बताओ, थोड़ा सा क्लास तो होगा ही ना, अधिकार है ना? बोले बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल सुंदर बात है, बिल्कुल होना चाहिए। समय से आइए, समय से जाइए, वहाँ थोड़ा सा कुछ शब्द मिलेगा, इतना रात में क्यों आते हैं, समय से आइए, अधिकार है। तो बोले डरना चाहिए। आज हिरण्यकश्यप के घर में जब कोई विरोध करने वाला संसार में नहीं होता है तो उनके घर में ही उनका संतान जन्म लेता है, जिनका नाम प्रहलाद जी हुआ। अब प्रहलाद जी के साथ में 3 भाई और हुए। हिरण्यकश्यप प्रसन्न हो गया और हिरण्यकश्यप प्रसन्न होकर के अपने भाई के नाम से विश्वविद्यालय खुलवाया है, स्वर्गीय हिरण्याक्ष विश्वविद्यालय। अब स्वर्गीय हिरण्याक्ष विश्वविद्यालय में अपने 4 बच्चों को पढ़ने के लिए भेज दिया। उस यूनिवर्सिटी में बहुत सारे बच्चे हैं। गुरु जी को बता दिया, संद और मर्क नाम के गुरु है। बोले देखो इनको ध्यान से पढ़ाना और बहुत सुंदर ढंग से पढ़ाना इनको। अब राजा के बेटा है और राजा के बेटा है, प्रहलाद जी को पढ़ाना है। गुरु जी लोग ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। कुछ समय जब बीतता है तो परीक्षा लेने के लिए हिरण्यकश्यप बुलाया। बोले बेटा बताओ क्या क्या पढ़ाई किया, यूनिवर्सिटी का सिलेबस कुछ याद है? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी यूनिवर्सिटी का सिलेबस तो इतना मैं याद किया हूँ कि जीवन में कोई नहीं कर पाया होगा। बोले याद है? बोले बिल्कुल याद है। अब तो हिरण्यकश्यप प्रसन्न हो गया। बोले याद है बेटा, तुमको मैं पुरस्कार दूंगा। पूरे मंत्रियों को बुला लिया, सबको बुला करके राक्षसों के समाज को बैठा दिया और कहता है बेटा सुनाओ, तुमने जो विद्यालय के सिलेबस को याद किया है थोड़ा मुझको सुनाओ तो। अब प्रहलाद जी सबके बीच में नन्हा सा बालक है और नन्हा सा बालक प्रहलाद जी सबके बीच में अपने यूनिवर्सिटी के सिलेबस को सुना रहे हैं। कहते हैं
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धोश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। जैसे ही यह शब्द को हिरण्यकश्यप ने सुना, हिरण्यकश्यप को लगा कि मुझे सुनने में गड़बड़ी हो रही है या इसको कहने में गड़बड़ी हो रही है। हिरण्याक्ष यूनिवर्सिटी का यह सिलेबस तो है नहीं, इसलिए कि हिरण्याक्ष यूनिवर्सिटी का सिलेबस तो है पिता को पिता नहीं कहना है, पापा कहना है, या पिता कहां से कह रहा है। हिरण्याक्ष यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, उसमें माँ को माँ नहीं कहना है, मम्मी कहना है, माँ कैसे कह रहा है। हिरण्यकश्यप ने सोचा मुझे सुनने में गड़बड़ी हो रही है, इसको कहने में गड़बड़ी हो रही है। और प्रहलाद जी अपना कहते जा रहे हैं, नन्हा सा बालक है। बोले पापा तो उसको कहा जाता है, साल में हम लोग कहते हैं कि हम लोग बहुत आगे हो गए हैं, भारतवासी लोग बहुत आगे चले गए। इतना आगे चले गए हैं, पुराने जमाने के लोग बुड़बक हुआ करते थे, हम लोग बुद्धिमान हैं। नेट गेट सेट का जमाना है, अंगुली के इशारे से मोबाइल चल रही है, इसलिए हम लोग समझदार हैं। और इतने समझदार हैं, इतने समझदार हैं, इतने आगे चले गए हैं हम लोग कि पहले लोग पिता कहते थे, अब पापा कहते हैं। तो सनातन धर्म में संस्कृत का शब्द है पापा, पापो पापा, जो सबसे ज्यादा पाप करे उसके नाम पापा है। बहुत आगे हम लोग जा रहे हैं, बहुत आगे, बहुत दूर तक चले गए। और मम्मी हमारे यहाँ माँ कहा जाता था, हमारे यहाँ माता जी कहा जाता है, माँ कहा जाता है, कितना सुंदर शब्द है। लेकिन इंग्लिश मीडियम में बच्चा पढ़ रहा है, 5 लाख रुपए माता पिता के खर्च हो रहे हैं, और वो लड़का घर में आकर के माँ को माँ कह दिया तो क्या तो विद्यालय से छुट्टी हो जाएगी, विद्यालय चेंज हो जाएगा, अध्यापक चेंज हो जाएगा। बोले क्यों? बोले 5 लाख रुपया साल में खर्च दे रहे हैं मम्मी कहने के लिए कि माँ कहने के लिए। मम्मी कहना है, माँ नहीं कहना है, पापा कहना है, पिताजी नहीं कहना है। 5 लाख रुपया इसलिए लग रहा है, ईमानदारी से आप लोग मोबाइल चलाते हैं, नेट गेट सेट का अंगुली के इशारे से दुनिया चल रही है। आप लोग मोबाइल में देखते होंगे, यह पूरे विश्व में जितने भी देश हैं, एक ऐसा भी देश है जहां पर उस देश में ऐसा नाम दिया जाता है, जो कोई मर जाए उसको डिक्की में पैक कर दिया जाए, उसका नाम क्या है? उसका नाम है मम्मी। डिक्की में पैक हो गए, संसार से छुट्टी मिल गई, उसका नाम मम्मी है। और हमारे भारत में मम्मी शब्द कहने से बड़ा माताजी लोग प्रसन्न होती है। अगर माँ को माँ कह दिया जाए तो माताजी कहती है बेटा माँ मत कहो, माँ तो बूढ़ी माता को कहा जाता है, बूढ़ी को माँ कहा जाता है, माँ मत कहो। बहुत सुंदर शिक्षा हम लोग देते हैं। यह भारत देश है, और भारत देश इतना पवित्र देश है, देवताओं ने निर्माण किया है। भारत देश को देवताओं के द्वारा निर्मित यह भारत देश है, लेकिन पश्चात विद्याओं के द्वारा विदेशी आक्रमणकारियों ने हमारे भारत का नाम ही पहले चेंज कर दिया। बोले अगर किसी को बिगाड़ना हो तो पहले नाम चेंज किया जाए, तो भारत का नाम चेंज कर दिया, जिसका इतना सुंदर नाम मेरे भारत का, और आर्यावर्त भारतवर्ष के नाम को चेंज करके और इसका नाम रख दिया इंडिया। और इंडिया नाम हो गया। संस्कृत आप लोग पढ़े होंगे, शुद्ध हिंदी पढ़े होंगे। इंडिया शब्द क्या है इस पवित्र मंच से कहना अच्छा नहीं होगा। इंडिया शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग तो है ही नहीं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग तो है ही नहीं इंडिया। अब इसका नाम कितना षड्यंत्रकारियों ने रखा है, और हम लोग उसको बड़ा प्रेम से नाम लेते हैं। मेरा भारत नाम है देश का, भारत देश महान, यह भारत देश है मेरा। तो मैं बता रहा था हिरण्यकश्यप
अपने बेटा प्रहलाद से पूछता है, बेटा मुझे सुनने में गड़बड़ी हो रही है। बोले नहीं पिताजी, आपको सुनने में गड़बड़ी नहीं हो रही, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। बोले यह विद्या कैसे मिली? बोले यह विद्या तो मुझको बहुत पहले मिली है। इतने में गुरुजी आ गए। बोले क्या पढ़ा रहे हो? देखो आकर के क्या सुना रहा है। बोले महाराज मुझसे गलती हो गई, क्षमा करो। अब मैं प्रयास करता हूँ कि आपके बड़े भाई के यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है वह मैं पढ़ाऊं। लेकर के चला जाता है और जाने के बाद में प्रहलाद जी को थोड़ा अपने निगरानी में रखा और रखने के बाद कुछ दिन बाद फिर हिरण्यकश्यप को बुलाता है। बेटा बताओ कुछ परिवर्तन हुआ? कुछ विद्यालय के सिलेबस को याद किया, परिवर्तन हुआ? तो आज प्रहलाद जी महाराज अपने पिताजी को कहते हैं, पिताजी अब तो इतना सुंदर विद्या मैं याद करके आया हूँ, इतना सुंदर विद्या याद किया हूँ कि वो जीवन में कभी भूलता ही नहीं है। अब तो हिरण्यकश्यप प्रसन्न हो गया और प्रहलाद जी सुनाते हैं, सताम प्रसंगान बमवीर्य संविदः। प्रहलाद जी महाराज ने कहा, पिताजी मैंने जो पहला विद्या पढ़ी है उस विद्या का नाम है सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदः। पहले विद्या का नाम है जिसको मैंने पढ़ाई किया है उसका नाम है प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। बोले पिताजी मैंने जो विद्या को पढ़ी है वह 9 प्रकार की विद्या है। उसमें पहले विद्या का नाम है सत्संग, संतों का समागम। यह विद्या मैंने पढ़ी है। हिरण्यकश्यप को फिर लगा कि मुझे सुनने में गड़बड़ी हो रही लगता है। हिरण्यकश्यप ने कहा, बेटा यह बताओ ये विद्या तुमने कहाँ पढ़ी है, कैसे मिला यह विद्या? बोले पिताजी आप जब तपस्या करने चले गए थे ना, उसके बाद में माता जी को इंद्र हरण करके ले जा रहा था और इंद्र जब ले जा रहा था बीच रास्ते में नारद जी मिल गए गुरुजी, और गुरुजी ने इंद्र को मना किया और मेरी माता जी को लेकर के आश्रम पर डाल दिया। उस समय मैं माँ के गर्भ में था पिताजी, और मैं माँ के गर्भ में था जब नारद जी अपने आश्रम पर ले गए। अपने आश्रम पर ले जा करके और सुंदर विद्या सिखाना शुरू किए, सत्संग सुनाना शुरू किए। सत्संग के प्रभाव से मुझको तो सब कुछ याद रहा, लेकिन माता जी तो भूल गई। और उसी सत्संग का प्रभाव है पिताजी, यह मिटने वाला नहीं है, इसलिए कि यह रंग जिसको चढ़ जाए, ऐसा रंग रंगा रंग रे जने लाल लाल कर दीनी चदरिया झीनी रे झीनी। बोले पिताजी ऐसा रंग चढ़ गया है। बोले जब गर्भ में संतान हो, जब माँ के गर्भ में संतान हो तो वहां पर इतना बड़ा कैमरा भगवान ने सेट किया है, इतना बड़ा सीसीटीवी कैमरा है। वह माँ के गर्भ में जब संतान होता है तो इतना बड़ा सीसीटीवी कैमरा है कि बाहर से जितने भी आवाज होती है, जितने भी बात होती है, वह कैच हो जाता है, उस बच्चे को सब याद हो जाती है। जैसे लोग रहेंगे वो सारा प्रभाव माँ पर बच्चे पर पड़ जाता है, वह बच्चे पर पूरा संस्कार पड़ जाता है। इतना बड़ा वहां पर आकर्षण, इतना बड़ा प्रकाश है गर्भ में। बोले सत्संग के प्रभाव से प्रहलाद जी महाराज भगवान के भक्त हो गए। गर्भ में ही उनको सत्संग की प्राप्ति हो गई और गर्भ में ही नारद जी महाराज ने सब कुछ सिखा दिया। उसी के प्रभाव से आज प्रहलाद जी महाराज अपने पिताजी को दावे के साथ कहते हैं, पिताजी मैंने ऐसे विद्या को पढ़ी है जो भूलने वाला नहीं। जैसे मोबाइल हम लोग रखते हैं और मोबाइल के मेमोरी में जो टेप करवा कर लाएंगे वही रिकॉर्डिंग हो जाएगा, वही बजेगा। जो करवा कर लाएंगे टेप वही बजेगा, वही रिकॉर्डिंग आवाज आएगी। जब तक उस मेमोरी में से डिलीट नहीं किया जाएगा तब तक दूसरा बजेगा नहीं।
अब प्रहलाद जी के दिमाग में तो प्रवेश कर गया है सत्संग, दूसरी विद्या याद नहीं आ रही है। अंत में हिरण्यकश्यप गुस्से में आकर और अपने पुत्र को मारने के लिए तैयार हो जाता है। पुत्र को मारने के लिए जब तैयार हुआ, एक समय आता, पहाड़ से गिरवाता है, हाथी से कुचलवाता है। जब इतने होने के बाद भी जब प्रहलाद जी की मृत्यु नहीं होती है, तो हिरण्यकश्यप ने अपने बहन को बुलाया जिसका नाम है होलिका। होलिका को बुलाकर और आदेश दिया, यह मेरा बेटा है, इसको मार डालो। अब होलिका आती है, प्रहलाद जी को गोद में लिया। गोद में लेने के बाद में अपने शरीर में आग लगा लेती है, और जब आग लगाती है और प्रहलाद जी जल जाएं ऐसा भावना है, लेकिन वो तो भगवान की गरल सुधारिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, जाको राखे साई मार सके न कोई, बालन बाका कर सके जो जग बैरी हो। प्रहलाद जी महाराज अपने फुआ जी के गोद में हैं, और जब उनकी फुआ जी जलकर खत्म हो गई, प्रहलाद जी तो आनंद से किलकारी मारकर हंस रहे हैं और कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अग्नि शीतलता प्रदान कर रही है। पहाड़ से गिरने के बाद में लग रहा था जैसे मैं पुष्प के माला के ढेर से मैं नीचे आ रहा हूं। यह भगवान की कृपा है। बोले जिसके ऊपर भगवान कृपा कर दे उसके ऊपर कुछ नहीं हो सकता, और जिसको भगवान बचाना चाहते हैं उसको आदमी कुछ नहीं कर सकता, और जिसको भगवान बचाना नहीं चाह सकते उसको आदमी नहीं बचा सकता। प्रहलाद जी अपने पिताजी के गोद में आया, पिताजी को गुस्सा आई, बोले अब लगता है तुम्हारा मौत सामने है, अब तुम मेरे हाथ से ही मारा जाएगा। हिरण्यकश्यप को गुस्सा आता है, प्रहलाद जी को बुलाया और बुलाने के बाद में बोला बेटा यह बताओ तुम्हारा भगवान किधर है? बोले मेरा भगवान सब जगह है। बोले सब जगह है? बोले हाँ। बोले मंदिर में? बोले मंदिर में ही नहीं सब जगह है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो मैं जाना। प्रहलाद जी ने कहा मेरा भगवान सब जगह है। बोले सब जगह? बोले हाँ। बोले इस खंभा में भी है? बोले जब सब जगह है तो खंभा में भी है, इसलिए कि संत श्री नारद जी महाराज के वचन पर भरोसा है। सदगुरुदेव भगवान ने पहले ही कह दिया है कि भगवान सब जगह विराजमान होते हैं। हिरण्यकश्यप को गुस्सा आती है, तुरंत अपने लातों से प्रहार किया है, और जैसे ही प्रहार किया तुरंत खंभा फाड़ करके नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा, अपना मान चले चल जाए, सत्य का मान नकलते देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से तीनों लोक को फलते देखा, उनको ब्रज के कुंज गलियन में गोरस पर चलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा। बोले भगवान अपने भक्त के प्रेम में बस में हो जाते हैं, और भक्त जैसे बनाना चाहे भगवान वैसे ही बन जाते हैं। आज भगवान अपने भक्त के इच्छा को पूर्ण करने के लिए आधा नर आधा सिंह हो गए। आधा नर आधा सिंह के रूप में आते हैं, इसलिए कि वचन पूरा करना है। समय आया अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान नरसिंह खंभा फाड़ करके प्रकट होते हैं।
अब जैसे ही प्रकट हुए प्रहलाद जी महाराज खड़े हैं, डर गए। भगवान को ऐसे तो देखा था नहीं, गुरु जी से सुना था कि भगवान होते हैं, लेकिन आधा नर आधा सिंह होते हैं, ये तो कभी देखा नहीं था। लेकिन ये तो भक्त का पुकार है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा। बोले भक्त के अधीन में भगवान के नियम को तोड़ देना पड़ता है। जैसे महायज्ञ सेवा समिति की जब कमेटी गठन हो रही थी, तो हमारे इस कमेटी में जितने हैं सब लोग बुजुर्ग हैं। और जब कमेटी गठन हुआ, लोगों ने कहा महाराज अब कैसे होगा? बोले हम जा रहे हैं, हम आएंगे 4 दिन बाद। देखिए, तो बोले जब आप आएंगे तभी कुछ होगा, हम लोग कुछ नहीं करेंगे। हम बोले नहीं, कुछ कीजिए। बोले नहीं, कुछ नहीं करेंगे, जब तक आप आएंगे नहीं तब तक हम भी आगे नहीं बढ़ेंगे। अब हमने सोचा कि कुछ होगा, लेकिन नहीं, यह इनका भाव है कि जब आप आइएगा तभी हम कुछ करेंगे। तो हुआ क्या? प्रबल प्रेम के पाले पड़कर अब प्रभु का नियम, अभी तक 200-250 से ऊपर यज्ञ हो गए। अपने नेतृत्व में 200-250 से ऊपर महायज्ञ हो गए और 400-500 से ऊपर भागवत कथा हो गई। लेकिन ये पहला है आप लोगों के स्नेह में कि मैं घूम करके और सहयोग, बोले ये प्रेम के बस में और कुछ नहीं। हमको भी मन में हुआ जब बुजुर्ग लोग इसमें थोड़ा सा आगे जब आ गए तो मुझको भी, और बिल्कुल सही बात है, इन्होंने कहा कि आप आएंगे तभी कुछ होगा। हम सोचे कुछ किए होंगे, लेकिन आने के बाद बिल्कुल प्रण है। जैसे पितामह भीष्म ने प्रण किया था और भगवान कृष्ण ने भी कहा था कि मैं भारत में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। बोले क्या करोगे? बोले रथ चलाऊंगा। दुर्योधन को बोले रथ चलाऊंगा। दुर्योधन बोले तो मेरे पास मत रहिए आप। बोले जब लड़ाई करोगे नहीं तो रथ हाँक कर क्या करोगे? बोले क्या करना है तो मेरी सेना ले लो। नारायणी सेना ले लिया। बोले आप क्या करोगे? बोले रथ चलाऊंगा, अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो पितामह भीष्म ने कहा कि जब तक मैं आपसे अस्त्र नहीं उठवा लूं तब तक मेरा नाम शांतनु का पुत्र नहीं होगा। इसलिए कि आपने प्रण किया है अस्त्र नहीं उठाएंगे, और मैं भी प्रण करता हूं कि जब तक आपसे अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करा लो तब तक मेरा भी नाम गंगा पुत्र नहीं होगा। आपको अस्त्र उठाना ही पड़ेगा। वही समय आया, बाणों की बौछार हो रही है, बाणों की बौछार हो रही है। होते 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 1-2 बाण भगवान कृष्ण के चरण में आ गए। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन कुछ करो, बचाओ, नहीं तो अभी बहुत कुछ हो जाएगा। पितामह भीष्म के बाण लग रहे हैं, कुछ करो। अर्जुन उस समय घबरा जाते हैं और उसी समय भगवान कृष्ण अपने प्रण को भूल करके और रथ से नीचे उतरकर और टूटे हुए रथ के पहिया को लेकर के पितामह भीष्म के लिए जब मार दी। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु का नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। भगवान पितामह भीष्म के वचन को पूरा करने के लिए टूटे हुए रथ के पहिया को लेकर सम्रांगण में जब खड़े हो जाते हैं, पितामह ने उसी समय बाण को रख दिया। कन्हैया जो मेरी इच्छा थी आपने पूर्ण कर दिया, आज मुझे मार दो। बोले भक्त का भाव होता है, भक्त चाहे तो भगवान को कुछ भी बना सकते हैं और भगवान भक्त के अधीन में होते हैं और भक्त के अधीन में ही भगवान सब कुछ कर देते हैं। आज भगवान नरसिंह के रूप में गोड्डा में घूम रहे थे हमारे साथ मास्टर साहब हैं, और सबको कह रहे हैं, हमारा परिचय भी दे रहे हैं, घुमा भी रहे हैं, परिचय दे रहे हैं कि ये कथा करते हैं, प्रवचन करते हैं। देखिए चंदा के लिए हमारे साथ में आए, भाव देखिए। पहले मेरा परिचय भी दे रहे हैं कि क्या करते हैं और कह भी रहे हैं। हम बोले हमारा परिचय तो मत दीजिए कम से कम। बोले नहीं परिचय तो देंगे। तो ये क्या है, एक भाव होता है। भक्त का जब भाव हो जाए हृदय से तो भगवान
वहां पर आ जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं और वह कार्य नहीं होने वाला कार्य भी सफल हो जाता है और भगवान कृपा कर देते हैं। आज नरसिंह भगवान प्रहलाद जी के वचन को पूरा करने के लिए खंभा फाड़ करके प्रकट हुए और उस खंभे से भगवान प्रकट होते हैं। प्रहलाद जी डर गए, भगवान के विषय में सुना था लेकिन आधा नर आधा सिंह भगवान होते हैं यह भी नहीं देखा था। अब तो नारद जी महाराज ने सोचा लक्ष्मी मैया को भेज दिया जाए, जब किसी के पति नाराज हो जाएं तो पत्नी शांत कर देगी, जब पति नाराज होगा तो पत्नी ही शांत करेगी, दूसरा तो कोई जाएगा नहीं वहां। अब भगवान आज इस समय नरसिंह का रूप धारण किए हैं, लक्ष्मी मैया जाएगी तो लक्ष्मी मैया शांत कर देगी। लक्ष्मी मैया आती हैं, आने के बाद में लक्ष्मी मैया पहले से ही देख कर डर गई, अरे ऐसा रूप तो मैंने जीवन में कभी नहीं देखा था, मेरा मालिक कैसा है, कभी कछुआ बन जाता है, कभी बारह बन जाता है, कभी मछली बन जाता है, कभी वामन बन जाता है, आज तो आधा नर आधा सिंह, ऐसा तो मैंने रूप ही कभी नहीं देखा। वहां से लक्ष्मी मैया वापस हो जाती है। अब भगवान जिसके लिए प्रकट हुए हैं पहले वो तो सामने आवे। प्रहलाद जी तो डर के मार से किनारे में खड़े हैं, इतने में हिरण्यकश्यप को भगवान गोद में लिया, बोले बेटा तुम्हारा प्रण, तुमने जो वचन मांगा था याद करो, ब्रह्मा जी से मांगा था ना कि ब्रह्मा जी के सृष्टि में जितनी भी बनाई हुई वस्तु है उससे हमारी मृत्यु नहीं हो। यह बताओ तुम धरती पर हो, बोले नहीं, बोले पाताल में हो, बोले नहीं, आकाश में हो, बोले नहीं, यह बताओ घर में हो, बोले नहीं, दरवाजे पर हो, बोले नहीं, बोले दिन है, बोले बिल्कुल नहीं, रात है, बिल्कुल नहीं, 12 महीने में कोई महीना है, बोले बिल्कुल नहीं है, 12 महीने में कोई महीना नहीं है, बोले 12 महीने तो ब्रह्मा जी का है और 12 महीने के बाद वाली जो महीना होती है 3 साल पर, जिसको पुरुषोत्तम मास मलमास कहते हैं हम लोग, अधिक मास, यह भगवान नारायण का स्वयं महीना है। उसी पुरुषोत्तम मास में भगवान अवतार लेते हैं, न दिन है न रात है, मध्याह्न संध्या काल है और न पृथ्वी पर है न आकाश में, भगवान अपने गोद में लेकर न अस्त्र है न शस्त्र है और नाखून से हिरण्यकश्यप के हृदय को भगवान याद दिलाते हैं, बेटा अब तुम्हारा उद्धार होना है, अब चलो मेरे धाम को। उसी समय भगवान उसके हृदय को नाखून से विदीर्ण किया और उसी समय उसके प्राण से ज्योति निकली और दिव्य ज्योति भगवान में आकर के समाहित हो जाती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जब हिरण्यकश्यप का उद्धार हुआ, अब प्रहलाद जी महाराज भगवान नरसिंह जिसके लिए आए हैं उनको ढूंढ रहे हैं, लेकिन प्रहलाद जी महाराज को सामने जाने से थोड़ी सी भय लग रही है। पुनः नरसिंह भगवान देखते हैं प्रहलाद जी को, खंभा के किनारे खड़े हैं, गोद में लिया, गोद में लेकर के सांत्वना देते हैं, बैठाते हैं, कहते हैं बेटा मुझको आने में विलंब हो गई, थोड़ा क्षमा कर देना। भगवान आज क्षमा मांगते हैं कि बेटा मुझको आने में विलंब हो गई, आप मुझे क्षमा कर देना, मैं बहुत देर से आपके पास आया, आप मुझे क्षमा करो बेटा। ब्रह्मा जी, इंद्रादि देवता, भगवान शिव सभी लोग आकाश मार्ग से देख रहे हैं कि धन्य है यह हिरण्यकश्यप का पुत्र, कश्यप ऋषि जी के वंश में ऐसा भी बालक जन्म लिया जिसके लिए भगवान स्वयं आकर के आज क्षमा मांग रहे हैं। और प्रहलाद जी महाराज ने स्तुति गाई, प्रभु ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयो सिद्धः सत्वैकतान्मतयो वचसां प्रवाहै नाराधितुं पुरुगुणैरधुना विप्रः किं तोष्टुमर्हति समे हरिरोग्रजातिः व्याधस्य चरणं ध्रुवस्य च वयोगञ्जन्द्रस्य काजातिर्विदुरस्य यादवपतेर्गुरुगुरस्य किं पौरुषम्। प्रहलाद जी महाराज ने कहा, प्रभु
आपकी जिसके ऊपर कृपा हो जाए, आप जिसके ऊपर अपना हाथ रख दे, उसका बेड़ा पार हो जाता है। और आपको प्राप्त करने के लिए जाति की जरूरत नहीं है। आप तक आने के लिए किसी ज्यादा विशेष पूजा की जरूरत नहीं है। आप तक पहुंचने के लिए तो केवल भक्ति मार्ग है प्रभु। केवल एक बार कोई व्यक्ति